सुन तो हम सदियों से रहे, बोल नहीं रहे, इसलिए सरकार तानाशाह हो गई, इसलिए सिस्टम भी तानाशाह हो गया। अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है, और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं। तो मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले 3 घटनाओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हम कैसा समाज है और हम कहां खड़े हैं। मैं अपने साथियों से भी आग्रह करूंगा कि वो गौर करें। दिसंबर 2019 हैदराबाद एक रेप हुआ और पुलिस ने एनकाउंटर किया, और हमने खूब तालियां बजाई कि पुलिस ने तत्काल न्याय कर दिया। ये अच्छा हुआ, इससे सबक मिलेगा। लेकिन अभी मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा कि वो एनकाउंटर फॉल्स था, वो झूठा एनकाउंटर था। सिर्फ सरकार को खुश करने के लिए निर्दोष लोगों को पकड़ के उनका एनकाउंटर कर दिया गया। सब लोग चुप। दूसरी एक घटना बिहार की है, लक्ष्मणपुर बात है हत्याकांड। 50 से ज्यादा लोगों की हत्या हुई थी, 56 लोगों की, जिनमें बच्चे भी थे, और पेट चीर चीर के जो है छोटे बच्चों को निकाला गया था तलवार की नोक पे। इल्जाम लगा था रणवीर सैना। हाई कोर्ट ने नहीं, लोअर कोर्ट ने उनको सजा कर दिया आजीवन, और माननीय हाई कोर्ट ने बिहार के उनको बरी कर दिया। मतलब हमें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं कि उन 56 लोगों की हत्या किसने की, जैसे वो 56 इंसान नहीं थे, वो 56 कीड़े मकोड़े थे। फिर तीसरी घटना जो अभी मैंने बहुत जल्द ही 1 साल पहले देखी, वो घटना नेमावर की आदिवासियों की। अगर आपको याद हो, एक बच्ची और उसके परिवार के 4 लोगों की हत्या करके जो है वो एक गड्ढे में, बड़े से गड्ढे में डाल दी गई थी। मैं और मध्य प्रदेश के हमारे साथी सब लोग, हम लोग जयस और सब लोग गए थे। जब ये पता लगा कि सरकार सुनवाई नहीं कर रही, और हमने मांग की कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं हिमांशु जी की ओर आ रहा हूं। बड़ी मुश्किल से उस आंदोलन के दबाव में सीबीआई जांच की जो है घोषणा हुई। लेट शुरू हुई, लेकिन जब वो शुरू हुई तो नए 7-8 लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि अगर कहीं अन्याय हुआ है और उसको न्याय हम लोग दिलाना चाहते हैं तो उसके लिए जांच जरूरी है। और यही मांग तो कर रहे हैं हिमांशु जी, और कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। चंदा नहीं मांग रहे हैं सरकार से, ना नई नौकरी मांग रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद वो पार्ट टाइम जॉब साथ बोले ना वकील साहब हमारे, कि वो जो रिटायरमेंट के बाद वाली जॉब है वो नहीं मांग रहे। मैंने सोनी दीदी को भी सुना, अक्सर मुझसे बात उनकी होती रहती है। उन्होंने मुझसे पहले भी जब बस्तर में कुछ हुआ था, उन्होंने मुझसे कहा आ जाओ। और मैं पूरे देश में घूमता रहता हूँ। सुबह उठने के बाद जब हम अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी में तो कम, लेकिन अखबार में या बहुजन मीडिया के कुछ चैनल्स वगैरह में मिल जाता है। अब तो आंसू भी सूख गए। रेप, हत्या, डकैती, चोरी, लूटपाट। हम भारत में रहता है, और भारत तमाम जाति धर्मों से बना हुआ एक देश। इसको संगठित किया गया संविधान के जरिए। यहां चोर, हत्या, रेपिस्ट हैं तो यहां अच्छे लोग भी। उसी तरह से चोर, रेपिस्ट, हत्यारों का सम्मान नहीं होता, लेकिन अच्छे लोगों का सम्मान होता। उनको सुनने वाले लोग होते हैं, उनकी बात का अनुसरण करने वाले लोग होते हैं। आज भी बाबा साहब के नाम पे हम लोग, लाखों लोग जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार। ये इस बात का प्रमाण है, आज बाबा साहब नहीं है। उसी तरह से जो अच्छे लोग हैं, चाहे वो सुरक्षा दल के या पुलिस के, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जो अपराध करेगा हम उसका सम्मान नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक उसको सजा नहीं मिलती। क्योंकि अपराध के लिए कानून एक, चाहे वो मेरा द्वारा किया गया या फिर जज साहब के द्वारा किया गया। यहां जितने हमारे साथी बोले ना, वो सब पीड़ा बोलते रहे, बोलते रहे, बोलते रहे। और मैं सोचता था, कभी कभी तो ऐसा लगता था कुछ को सुन के। आज तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारी महिला शक्ति का, कि जब वो इतना दम से बोलने लगी हैं, वो इतने दम से बोल रही हैं, इसका प्रभाव बहुत लोगों पे पड़ने वाला है, और बहुत लोग उनको सुन के तैयार हो। लेकिन मैं किसी डरी हुई एजेंसी से डर जाऊं,
घबराई हुई एजेंसी से डर जाऊं, वो भी वो एजेंसी जिसको मैं, जो मेरे खून पसीने कमाई से, जिसको जो है ना टैक्स, मेरे टैक्स से जो चलती है, उनको तनख्वाह हमारे पैसे से मिलती है, उस सुप्रीम कोर्ट, डरे हुए सुप्रीम कोर्ट से नहीं डर सकते हम लोग। बेसिकली समझना पड़ेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट है क्या। क्या है सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट वो है जिसमें जो जज साहब बैठे हैं ना, वो उनको तनख्वाह हमारे टैक्स से मिलती है। वो बेसिकली हमारे लिए बैठे हुए हैं, वो सरकार और पुलिस के लिए नहीं बैठे हुए हैं। और वो जो जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके फैसलों पे हम लोग डर जाएं, कभी भी नहीं हो सकता। ये भगत सिंह का देश, यहां तो अन्याय के खिलाफ बलिदान हुए, हम उनको मानने वाले लोग कैसे डर सकते हैं? तो स्पष्ट है कि मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद है कई फैसलों से सुप्रीम कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट गलत हो सकता है, मेरे पास इसके एविडेंस है। हमारे यहाँ 2 मामले, SC/ST प्रिवेंशन एक्ट का जो मामला है, उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रिजॉल्व किया, बदला ना सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि नहीं ठीक है, पहली बार में गिरफ्तारी हुई FIR लिखने के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट से मिस्टेक हो सकती है। लेकिन अगर वो सुप्रीम कोर्ट जो सरकार के हिसाब चलेगा, उसकी बात हम लोग मानने लगे, तो फिर सरकार ही सब कुछ हो जाएगी। ये भारत और ये संविधान से चलता है। मैं जहां तक इस पूरे मामले को समझ पाया, या तीसरता जी के मामले को समझ पाया, पहली बात तो मैं सिलेक्टिव नहीं लड़ता हूं। हिमांशु जी से मेरा गहरा रिश्ता है। जब मैं NSA में जेल में था, ये मुझे नहीं जानते थे, मगर ये पैदल यात्रा करके सहारनपुर गए मुझसे मिलने के लिए। सरकार ने मिलने नहीं दिया, वो एक अलग बात है, क्योंकि चाहे कन्याकुमारी से और कश्मीर तक सत्ता का चरित्र एक होता है, ये मैंने देखा। और यही बात प्रशांत जी भी कह रहे कि सरकार किसी की हो, चंद पूंजीपतियों की जेबें भरने के लिए अगर सरकार काम करेगी और सुप्रीम कोर्ट का समर्थन करेगा, तो हम उसका विरोध करेंगे। जैसा मैंने कहा कि मामले सिलेक्टिव, जब सुप्रीम कोर्ट अच्छा काम करेगी, हम उसका भी समर्थन करेंगे, हम उसको भी आदर्शवादी न्याय के रूप में देखेंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जरिए अन्याय होगा, तो हम उसको भी, और देखो ये सुप्रीम कोर्ट, फिर कह रहा हूं, जब हम टैक्स देते हैं तो हमें उसके हर फैसले पर नजर रखनी चाहिए। और हमने जो उदाहरण दिए गए साथी हमारे प्रशांत जी द्वारा, वो उदाहरण स्पष्ट है कि किस तरह कुछ जज जो है अपना जमीर बेच के जो है वो न्याय कर रहे हैं। ऐसे न्याय से न्याय का सिद्धांत ही खत्म हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा था कि मैं सिलेक्टिवली नहीं लड़ता हूं। अब तक देख लीजिए, चाहे वो CA का मामला हो, NRC का मामला हो, किसानों का मामला हो, यलगार परिषद का मामला हो, भीमा कोरेगांव का मामला हो, रोस्टर का मामला हो, कोई एक ऐसा इशू नहीं है कि जहां अन्याय के खिलाफ लड़ा गया और वहां मैंने, और हिमांशु भाई है मेरे, उनके साथ अन्याय हो, तो हम ऐसा कैसे देखा जा सकता है? तो इसलिए मैं पूरी घटना को समझ पाया कि सरकार ये चाहती है कि हमारा बोलने का अधिकार छीन लिया जाए, हमारे लड़ने का अधिकार छीन लिया जाए। और ये अधिकार हमें सरकार नहीं देती, सरकार को समझना पड़ेगा, ये अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। तो ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी और सरकार को, और माननीय जो न्यायालय में, जो सर्वोच्च न्यायालय हमारा, जिसको हम न्याय का मंदिर कहते हैं, ये बात उनको भी समझनी पड़ेगी। कई ऐसे मामले हैं, मैं भारत में बहुत सारी चीजों को हम नोटिस करते हैं, क्योंकि 23-24 का स्टेट में हमारा संगठन है। आज हमारी जब पता लगा दीदी यार, तो छत्तीसगढ़ की टीम भी आई हुई है, उन्होंने मुझसे एक निवेदन भी किया है। तो मैं समझता हूं कि इतने मामले हैं सुबह से शाम तक कि समझ नहीं आता किस मामले को लिखें। इतने मामले, लगता है ये बुरा है, उसके बाद जो दूसरा पता लगता है वो उससे ज्यादा बुरा है। तो जब मैं पूरे भारत में घूमता हूं तो समझ आता समस्या एक, अब पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ,